अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैं एक पेशन गोई कर रहा हूं आपको। आज 10 जून है और ये मेरी पेशन गोई 2025 जो है आप लिखकर अपनी कहीं भी डायरी में रख लें। और मैं ये दावा भी कर रहा हूं, पेशन को भी है, दावा भी है मेरी, कि ये शहर कभी भी, इस शहर के हालात नहीं सुधरेंगे। जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शहर कराची के हालात सुधरेंगे, शहर कराची पुरअमन होगा, शहर कराची में जो है वो जो हादसात वाक़यात है वो नहीं होंगे, शहर कराची के ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा, शहर कराची में लाकानूनियत ख़त्म हो जाएगी, शहर कराची में चिंची का राज ख़त्म होगा, शहर कराची में गैर कानूनी ट्रैफिक का राज ख़त्म होगा, ये और शहर कराची में जो कब्ज़ा हो रहा है वो ख़त्म होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये नहीं होगा। हाँ, एक सूरत में हो सकता है कि इस शहर पर जो आबादी का दबाव है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये शहर नहीं सुधरेगा। ये आप पेशन गोई मेरी लिख के रख लो। और अगर जिस दिन मैं मर भी जाऊं तो मेरे कब्रिस्तान में अपने वर्षा को ये कहता हूँ, मेरे कब्रिस्तान का एड्रेस आपको बता दें, मेरी कब्र पे आके मुझ पे मलामत करना कि अरबाब तुमने झूठ बोला था। ये शहर अब आगे चलकर पुरअमन लोगों के रहने के काबिल भी नहीं होगा। इस शहर में अब डिवीज़न हो गई है। एक इलाका ऐसा है जो पोश इलाका है और पोश इलाके में उनकी दुनिया अपनी है। एक इलाका है जो मिडिल क्लास का इलाका है, जो कि पोश इलाकों के भी जुल्म का शिकार है, और एक इलाका बिल्कुल लोअर है जिसको कोई परवाह ही नहीं है और वो पूरे सिस्टम को कहीं ख़राब भी कर रहा है और अपनी गुस्सा भी निकाल रहा है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ हकीकतें वो बयान करना बहुत, क्योंकि इस शहर के साथ जो हो रहा है, ये मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे आने वाले नस्ल के साथ जो होगा वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये शहर क्यों नहीं रहने के काबिल। उसका सबब ये है कि इस शहर में जो दीगर सूबों से, मैंने कहा कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, माफ़ी के साथ अर्ज़, दीगर सूबों, दीगर शहरों और बैरून मुल्क से लोग जो यहाँ पर आबाद हो रहे हैं, उनमें कुछ पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखा होना बुरी बात नहीं, ज़बरदस्त, वो कुछ शहरी मैनर्स जानते हैं, लेकिन उनमें वो लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सिर्फ रोज़गार के लिए आते हैं। उनको मकसद सिर्फ रोज़गार है और वो सिर्फ कमाना चाहते हैं। वो इस शहर की ट्रैफिक को तहस नहस कर रहे हैं, इस शहर की मामलात को तहस नहस कर रहे हैं। आपको पता है कि शहर में चलने वाली जो मोटरसाइकिलें हैं उनके आधे से ज़्यादा लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। इस शहर में आधे से करीब ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जिनके नंबर प्लेट या तो हैं नहीं, हैं तो मिटे हुए हैं। और इस शहर में आधे से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ चीज़ें जो चल रही, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, सॉरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रही है वो 70% फिटनेस के लिहाज से नाकारा है। आप बस में चढ़ो, कमीज कट जाएगी, यानी चर। आप गाड़ी के आगे बैठोगे तो वो उसका डब्बा जो है, वो टैंकी जो है वो नीचे होने के बजाय पेट्रोल का डब्बा ऊपर पड़ा हुआ है, डीजल का डब्बा ऊपर पड़ा है, आपको उसकी स्मेल ही मार जाएगी, कपड़ों में स्मेल दाखिल हो जाएगी। इस शहर में वो जो लोग आए हैं वो इस शहर की तहजीब, तमद्दुन, उठना बैठना, उसको तहस नहस कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं शहर के हक़ में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस शहर में सब वो इसी तरह सिविलाइज तरीके से रहें जिस तरह बाकी शहर में रह रहे हैं। वे यही लोग जब लाहौर में जाते हैं तो वो सब कुछ डिसिप्लिन में हो जाता है। यही लोग जब दुबई में जाते हैं तो डिसिप्लिन में रहते हैं। ये लोग दुनिया के इवन ढाका में चले जाते हैं तो वहां डिसिप्लिन में रहते हैं। सिर्फ शहर कराची में आकर ये लोग इस शहर को क्यों तहस नहस करते हैं। ये शहर माफियाओं की माशूका है, माफियाज का गढ़ है। और अब इस शहर में कुछ चीज़ें होने जा रही हैं कि कहीं आपको जाना है, कहीं आपको नहीं जाना। मैंने कहा कि इस पर मैं सिर्फ आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ चीज़ों में कुछ इक़दामात कर रही है शहर के लिए,
लेकिन उस पर अमल दरामद कब होगा ये बात अभी कहना कबल है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि वो कल आने वाले दिनों में आपको बड़ी जहमत का सामना होगा। मैंने कहा कि मेरे पास कुछ चीज़ आई हुई थी, वो ये तमीद मैंने इसलिए बांधी और मैंने कहा कि पेशेंट कोई और मेरा दावा रख दे, जब तक गैर कानूनी आबादी का दबाव इस शहर पे ख़त्म नहीं होगा ये शहर कभी नहीं सुधरेगा। और इस शहर से आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाओ, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाओ, आपको इतना रश मिलेगा पासपोर्ट बनाने वालों का और इस शहर से रफू चक्कर होने वालों का। लोग जा रहे हैं इस शहर में, गर्मियों में आप रह नहीं सकते। यह शहर कंक्रीट का जंगल बन गया है, दरख्त काट दिए हैं, हमने अपना ऑक्सीजन खत्म कर दिया है, हम मलीर को भी खत्म हो गया, हमारा लियारी खत्म हो गया, हमारे पुराने अभी देश शराफी जो किसी जमाने में हरियाली का था खत्म हो रहा है। हम अपनी सांस खुद जो है अपनी बंद कर रहे हैं, हम घुटन के माहौल की तरफ जा रहे हैं। इस शहर में हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल एक कुछ सरकार इकदाम कर रही है, मैंने कहा कुछ बता दूं उसके बाद फिर आपकी इजाज़त चाहूँगा। हालांकि ये मेरी ये बातें आपको सब ने बताई होंगी, ये मैं शायद आप कह रहे होंगे कि अरबाब हमारा टाइम ख़राब कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है। पिछले मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या सख्तियाँ आने वाली हैं। अब जो एक ये हुआ है कि आई चंद्रीगढ़ रोड जो शाहीन कम्प्लेक्स से आप जाएंगे टावर की तरफ, इस पूरे रोड पर पार्किंग को ममनू करार दे दिया गया है। न फुटपाथ पे कोई गाड़ी खड़ी हो सकती है, न सड़क पे कोई गाड़ी खड़ी हो सकती है। इस पे पार्किंग को ममनू करार दे दिया है और इस पार्किंग के लिए उन्होंने हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वहाँ पर जो रेलवे का बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ आधे शहर की गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, वहाँ पर आप पार्किंग करें, आप यहाँ नहीं कर सकते, करेंगे तो जुर्माना और सज़ा जो आपको पता है वो होगी। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम रोड था डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड SM लॉ कॉलेज, ये रोड आपने देखा कितनी बड़ी पार्किंग होती है यहाँ पर हर किस्म की, क्योंकि वहाँ पर शोरूम्स वाले हैं, वो बाहर गाड़ियाँ ऐसे रखते हैं जैसे कि आपने जो है वो सब्जियाँ सजा के रख दी हो, वो गाड़ियाँ रख देते हैं नई नई गाड़ियाँ। और अरे जिसको ख़रीदना होगा वो आके ख़रीदेगा, वो आपकी बाहर रोड पे गाड़ियाँ देखकर ख़रीदेगा क्या? कंगला कहाँ से ख़रीदेगा? पैसे वाला ही ख़रीदेगा, पैसे वाला खुद ही आ जाएगा, उसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं। आजकल वो गाड़ियाँ वो जो है अपना सोशल मीडिया पे देख के ख़रीद लेते हैं। बहरहाल हर किस्म की गाड़ी की खड़ी करना ममनू करार दे दिया गया। उसके अलावा फुटपाथ या सड़क पर, शहर पूरे में फुटपाथ या सड़क पर पार्किंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूबे का वजीर आला कह रहा है और वजीर आला को ये आगाही दी गई है कि ये यहां पर इस तरह होगा और इस तरह ममनू करार दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई जारी है, ये वजीर आला को बताया गया है। गाड़ियां रेलवे ग्राउंड में पार्क होगी, जैसे मैंने बताया कि अब फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जब्त होंगी। वजीर आला सिंध ने खुद हिदायत की है कि फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जब्त होंगी। अब आपके लिए इस शहर में कुछ हदूद मुकर्रर की गई हैं कि यहाँ आना है, यहाँ नहीं आना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ नहीं करनी है। ये कुछ SOP जारी हुई हैं इस शहर में रहने के लिए आपको, और तमाम ज़रूरी है क्योंकि इससे पूरा शहर मुतासर होता है। खुसूसन शाम के वक्त अल्लाह अल्लाह जो ट्रैफिक जाम होता है वो तो एक अजाब होता है। अल्लाह सही जुल्म करने वालों पर जो है वो जुल्म ढाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल बगैर रजिस्ट्रेशन और गैर मयारी सुनिएगा, बगैर रजिस्ट्रेशन और गैर मयारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा, क्रैक डाउन किया जाएगा। और अभी तक मुझे इतला है कि ये अब शुरू भी हो गया होगा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। गैर कानूनी पार्किंग पर फौरी कार्रवाई होगी, वजीर आला सिंध की हिदायत है। अच्छा, सिर्फ सरकारी, जो कोई पिछली दफा मैंने बताया था, आज के इजलास में भी यही हुआ है कि सिर्फ सरकारी साइज की नंबर प्लेट काबिल कबूल होगी। जो सरकारी साइज है ना, सरकार ने जो साइज दिया हुआ है नंबर प्लेट का, वही काबिल कबूल होगी। बाकी जो नंबर प्लेटें हम यहाँ वहाँ से खरीद के लगा देते वो काबिल कबूल नहीं होगी। ये वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला सिंध ने कहा है। अच्छा, इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर
कराची ट्रैफिक को मुकम्मल एक्शन करने के लिए कहा गया है। आपको पता है कि कराची ट्रैफिक वालों के यहाँ पर अब कैमरे लगे हुए हैं, आप उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे जो कुछ डील कर रहा होता है, वो लाइसेंस वगैरह ये उनके यहाँ कैमरे लगे होता है, और वो कैमरों की सारी जो चीज़ें फुटेजेस वगैरह वो सारी कंट्रोल रूम को जाती है। कंट्रोल रूम वहाँ से हमें देख रहा होता है कि हम क्या बदतमीजियाँ कर रहे हैं, या पुलिस वाला हमसे किस तरह की बात कर रहा है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि अरबाब भाई ये तो उसके लगा हुआ है, वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे लेते हैं क्या वो भी कैमरा रख के लेते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। असल में यूँ होता है कि जिसको ये कैमरा लगा हुआ होता है वो आपसे आदाब से बात कर रहा होता है, प्यार से बात कर रहा होता है, लाइसेंस मांग रहा होता है, लाइसेंस दे रहा होता है, आपका चालान कर रहा होता है। और जिसने पैसे लेने हैं उसको यहाँ कैमरा लगा नहीं होता, वो आपसे अलग डील करता है, और ये सरेआम होता है। आप सोशल मीडिया पर वीडियो भरे ही पड़ी हुए हैं उन लोगों की। अच्छा, इसमें सिर्फ ट्रैफिक वाले पैसे नहीं लेते। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि इसमें काली वर्दी पहने हुए पुलिस वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं ट्रैफिक वालों की बनिस्बत, लेकिन वो भी लेते हैं। लेकिन सफ़ेद वर्दी से काली वर्दी, अच्छा काली वर्दी वालों को यहाँ कैमरे लगे नहीं है। आप ट्रैफिक वाले के लिए कानून बना रहे हैं तो आप काली वर्दी वाले को भी यहाँ पर आप देना, उसको भी यहाँ पर लगवाएं, कि ताकि वो भी जब डील कर रहा हो तो उसकी फुटेजेस भी डायरेक्ट आपके पास आ रही हो। ये कानून सिर्फ ट्रैफिक वालों के लिए क्या है, क्यों है? हर फोर्स वालों के लिए जो आवाम से डील करता है उसको यहाँ कैमरे लगने चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट देखेंगे उनकी हरकत क्या है। अगर काली वर्दी वालों को यहाँ कैमरे लग गए तो फिर ये जो ज़मीनों पर कब्जे करवाते हैं, ये जो मंशियात फरोशों को बढ़ाते हैं, ये जो दो नंबरी करते हैं, ये जो पत्थरों से पैसे लेते हैं, ये शहर में ट्रैफिक जाम करवाने वाले यही पुलिस वाले हैं जो इजाज़त देते हैं कि आप पथारा लगा दो, हम बैठे हुए हैं। आप सड़क से 10 मीटर आगे जो मर्जी लगाओ, हम बैठे हुए हैं। उनको भी यहाँ कैमरे लगाओ ना। ये एक शहर में दो निज़ाम कैसे चल रहे, दोहरा मयार क्यों है? आप यहाँ उनको भी लगाओ कैमरा, पता चल जाए ना कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और इस शहर में जब तक ये पुलिस है ये शहर नहीं सुधरेगा। या तो पुलिस सुधरे या शहर सुधरे। ये दूसरी पेशन गोई भी मैं आपको आज करके जा रहा हूं कि ये शहर की पुलिस जब तक नहीं सुधरेगी ये शहर कभी नहीं सुधरेगा। न ट्रैफिक का मसला हल होगा, न पत्थरों का मसला हल होगा, न गैर कानूनी मसाइल का प्रॉब्लम यहाँ हल होंगे, ज़मीनों पर कब्जे वाला मामला ख़त्म नहीं होगा। आपको जहाँ इस शहर में चाहिए, कहीं भी ज़मीन चाहिए, कहीं भी आपको दो नंबरी चाहिए, थाने वालों से रब्ता करो, आपका काम हो जाएगा। फिर ये शहर कैसे सुधरेगा? मैं मायूस हो गया हूँ उस शहर के सुधरने के बारे में, और मुझे फिक्र है ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं भी पासपोर्ट वाली ऑफिस में लाइन में जाऊं और कहूं कि यार मैं भी जा रहा हूं यहाँ छोड़ के। वैसे बाहर जाऊंगा तो मुझे जो है वहाँ पर स्वीपर की नौकरी भी नहीं मिलेगी, मुझे पता है। वहाँ जाकर मुझे स्वीपर वाला काम ही सबसे ज़्यादा मिलेगा, और तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। इस मुल्क ने मुझे इज़्ज़त दी है, शहर ने मुझे इज़्ज़त दी है। मैं आई लव यू कराची, आई लव यू सिंध, आई लव यू पाकिस्तान। मैं ये शहर हद तक इम्कान करके नहीं छोड़ के जाऊँगा, लेकिन बिल्कुल ही जब मैं दिल बर्दाश्त हो गया तो शायद जाऊँ, लेकिन वहाँ से बैठकर विलाग ज़रूर करूँगा। फिर मेरी ज़बान थोड़ी दूसरी होगी। चलो खुदा हाफिज़। मैंने कहा कि आपसे थोड़ा सा दिल का हाल वाल कर लूँ, और ये शहर कब सुधरेगा इस बारे में बता दो, और शहर में कहीं आना है कहीं नहीं जाना वो भी आपको बता दो। खुदा हाफिज़।